सत्य, चित और आनंद। ध्यान देना, सत्य भी श्री कृष्ण है, चित भी श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण है। लेकिन जो आनंद है इसे हम खोजते कहां हैं? ये व्यक्ति की सबसे बड़ी परेशानी है कि जहां आनंद है वहां तो खोजता नहीं और जहां आनंद नहीं है वहां पर आनंद को खोजता है। ध्यान देना, हम लोग आनंद को इस संसार में खोजते हैं जो संसार में आनंद है ही नहीं। सही मायने में तो संसार को तो यहां तक कहा गया है कि दुखालयम अशाश्वतम। संसार क्या है? बोले दुखों का घर है संसार। क्या है? दुखों का घर है। आलय कितने प्रकार के होते हैं? जैसे मान लीजिए आप भोजनालय, विद्यालय, औषधालय। अब विद्यालय में जाकर के हम यदि औषधि मांगे तो क्या मिलेगी? यदि औषधालय में जाकर के हम भोजन मांगे तो क्या मिलेगा भोजन? नहीं मिलेगा। जिस प्रकार भोजनालय में भोजन मिलेगा, औषधालय में औषधि मिलेगी, इसी प्रकार हम संसार से कामना करते हैं कि संसार में सुख मिलेगा, जबकि संसार को तो पहले ही दुखालयम अशाश्वतम, जो दुखों का घर है वही तो संसार है। बताइए, आनंद बाहर नहीं है, संसार में आनंद नहीं है। हम लोगों की स्थिति जानते हो क्या है? हम लोगों की स्थिति एक हिरण जैसी है। जैसे एक जो हिरण होता है वो उसको लगता है कि सुगंधी कहीं बाहर से आ रही है, उसको महसूस होता है कि सुगंधी जो सारा संसार है ये कहीं बाहर से सुगंधी आ रही है। अब उस सुगंधी के पीछे भागता भागता हिरण अपने प्राणों को त्याग देता है, लेकिन वो उसे ये नहीं पता चल पाता कि ये सुगंधी आ कहां से रही है, जबकि वो सुगंधी खुद के अंदर से आती है। हिरण की नाभि में जो कस्तूरी होती है ना, उसमें से सुगंधी आती है। हिरण समझता है कि बाहर से सुगंधी आ रही है और भागते भागते ही अपने प्राणों का त्याग कर देता है। यही स्थिति हम लोगों की है। जानते हो क्या? हमें लगता है कि आनंद संसार में है, लेकिन सही मायने में आनंद तो अपने खुद के भीतर बैठा हुआ है। आनंद तो खुद के अंदर है। संसार में कहां है आनंद? जरा सोचिए, संसार में अगर आनंद होता तो फिर वो आनंद कभी नष्ट नहीं होता। संसार में सुख तो हो सकता है, सांसारिक वस्तुओं में सुख हो सकता है, लेकिन आनंद कभी नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि संसार दुखों का घर है। संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि मैं सुखी हूं। जरा ध्यान दीजिए, संसार में हर व्यक्ति दुखी है। कोई कितना भी पैसे वाला है वो भी दुखी है, और ऐसा कोई नहीं जो कि ये कह दे कि मैं सुखी हूं। ध्यान देना, बहुत अच्छी बात है। आखिरकार सुखी कौन है? आखिरकार धनवान कौन है? सबसे बड़ी बात यहां आती है। ध्यान देना, एक बड़ी अच्छी बात कही। संसार में किसी को तन से दुख है, किसी को मन से दुख है, किसी को धन से दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। व्यक्ति के पास ये नहीं पता है कि मेरे पास धन कितना है, लेकिन फिर भी वो दुखी है। सबसे बड़ी बात यह है, तन से दुखी है,
धन संपत्ति यश वैभव इतना है, लेकिन फिर भी वो दुखी है। क्यों? क्योंकि वो अपने मन की कोई वस्तु नहीं खा सकता है, कोई चीज नहीं खा सकता है। डॉक्टर ने मना कर दिया है। क्या? बोले खिचड़ी खानी है तुम्हें, लीजिए। इतना पैसा, और इसके इतना पैसा होने के बाद भी वो व्यक्ति खिचड़ी खा रहा है। जरा ध्यान दीजिए आप। किसी ने कहा कि पकवान क्यों नहीं खाते? बोले बीमार हो जाऊंगा। इतने पैसे का क्या करना है प्यारे? इतनी ऐसे धन का क्या करना है? कोई मन से दुखी है, ध्यान देना, इस संसार में हर व्यक्ति दुखी है, कोई सुखी नहीं। कोई मन से दुखी है। जैसे पैसे की कोई कमी नहीं है उसके पास, लेकिन कभी पत्नी नहीं सुनती, कभी बेटा नहीं सुनता, कभी कोई नहीं सुनता। और तो और इतना पैसा है उसके पास, 6-6, 4-4, 5-5 फैक्ट्रियां हैं, पूरी रात निकल जाती है। सोचते सोचते बेचारा पूरी रात नहीं सो पाता है। अब जरा सोचिए उसे सुख कहां से है? किसी के पास अनाप शनाप धन है, और कोई किसी के बेचारे के पास शाम को रोटी खाने के लाले पड़े हैं। कोई धन बिन रहे तो उदास। हर व्यक्ति दुखी है, लेकिन सही बात यह है, इस दुनिया में सबसे बड़ा धनवान वही है, उसी व्यक्ति के जीवन में आनंद है। मैं अभी आनंद की बात कर रहा था, बात वहीं आ रही है। सब उसी व्यक्ति के जीवन में आनंद है। किसके जीवन में आनंद है पता है? थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जिसके जीवन में भगवान का नाम है, जिसके जीवन में भगवान के नाम का खजाना है, वही संसार में सबसे बड़ा सुखिया है साहब। यही बात कबीरदास जी ने कही। क्या? बोले कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, लेकिन धनवंता वह जानियो जाको राम नाम धन होए। जिसके जीवन में राम नाम रूपी खजाना है प्यारे, वही सबसे बड़ा धनवान है इस दुनिया में। और यही बात तुलसीदास बाबा ने लिखी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। और तो और इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन अंत में एक बात कही तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। प्यारे, सब जीव दुखारी। जो सबसे बड़ा आनंद है, हम संसार में आनंद को खोजते हैं, लेकिन सही मायने में वह संसार में आनंद है ही नहीं। अगर वो आनंद प्राप्त करना है तो मीरा जी से एक बात कही, इतना यश वैभव छोड़ करके तुझे क्या मिल गया? तो मीरा जी ने एक बात कही, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भगवान ने तो 2-4 भक्तों को उतारा, लेकिन भगवान के नाम ने हजारों भक्तों को उतार दिया, हजारों भक्तों को उतार दिया। राम जी का जब राज्याभिषेक हो रहा था, ध्यान देना, मुझे बड़ा अद्भुत प्रसंग याद आ गया। राम जी का जब राज्याभिषेक हो रहा था तो बड़े बड़े संत महामुनि आए, दुर्वासा ऋषि आए, भृगु अंगरा, सब ऋषि आए। अब दुर्वासा ऋषि तो बड़े क्रोधी, वो आकर के समाधि में लीन हो गए। उसी समय शत्रुघ्न भैया आए। शत्रुघ्न भैया तिलक लगाने के लिए हुए, उनका स्वागत सम्मान करने के लिए आए। उसी समय नारद जी ने कोहनी का इशारा दे दिया, बोले इनका स्वागत मत करो। शत्रुघ्न भैया बोले क्यों, क्या बात है नारद जी? अरे ये बाबा क्रोधी बाबा वैसे भी है, अब भजन में लीन है बाबा, और अगर इनकी समाधि टूट गई तो फिर और गड़बड़ हो जाएगा। शत्रुघ्न ने सम्मान नहीं किया। जब सारी सभा उठ करके जाने लगी, ध्यान देना, दुर्वासा ऋषि भी जाने लगे। नारद जी आए, ओ बाबा जी
रुकिए, तुम्हारा कुछ सम्मान वम्मान हुआ कि नहीं हुआ? तुम तो रहने दो, तुम्हारा तो कोई सम्मान हुआ ही नहीं। दुर्वासा ऋषि ने देखा, बोले मेरा सम्मान नहीं हुआ। बोले किसने नहीं किया? बोले वो शत्रुघ्न आया था, उसने सम्मान नहीं किया। तो मैं क्या करूं? बोले राम जी के पास जाओ और दंड दिलवाओ। दौड़े दौड़े दुर्वासा ऋषि राम जी के पास आए और नारद जी ने एक बात और कह दी थी कि जब तक वो हनुमान की कसम न खा ले तब तक मानना मत। दुर्वासा ऋषि आए दौड़े दौड़े, राम जी से कहा, बोले तुम्हारे राज्य में और संतों का अपमान हो रहा है, घोर अपमान हो रहा है। राम जी बोले किसने अपमान किया है? मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, बताइए तो सही गुरुदेव। दुर्वासा ऋषि बोले मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, हनुमान की सौगंध खा करके कहो। तो राम जी ने कहा मैं हनुमान की सौगंध खाता हूं, जिसने भी तुम्हारा अपमान किया है मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। राम जी बोले ये तो बताओ कि अपमान किया किसने है तुम्हारा? बोले तुम्हारे छोटे भाई शत्रुघ्न ने मेरा अपमान किया है। राम जी ने कहा ये क्या हुआ? लेकिन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने वचन दिया है, उस वचन को मैं पूरा करूंगा। उसी समय राम जी क्रोध में भर आए। अब ध्यान देना, इधर नारद जी शत्रुघ्न के पास पहुंचे। वो बोले, शत्रुघ्न ने कहा, बोले तुमने ही तो मना किया था मुझसे। बोले ये हमारी तुम्हारी आपस की बात है, इसको बाद में सुलझाएंगे, पहले तो अपने प्राणों को बचा। बोले मैं कहाँ जाऊं? बोले अंजना मैया के पास जा और सुन, तब तक मत लौट करके आना वहां से जब तक वो हनुमान जी राम जी की सौगंध न खा ले। और हनुमान जी बचा सकते हैं तुझे, और कोई नहीं बचा सकता। दौड़े दौड़े अंजना मैया के पास गए शत्रुघ्न जी और अंजना मैया से कहा मेरी रक्षा कीजिए, मेरी प्राण रक्षा कीजिए, मेरे प्राणों पर संकट आया है, मेरे प्राण संकट में है। अंजना मैया ने कहा क्या बात है, किससे भय है? इतनी देर में हनुमान जी आए। बोले हनुमान जी बोले कि तुझे किससे भय है? शत्रुघ्न भैया तुम्हें किससे भय है, जरा बताइए। बोले नहीं, पहले तुम राम जी की सौगंध खा के कहो कि मुझे बचाओगे। बोले राम जी की सौगंध खा के कहता हूं कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। उसी समय हनुमान जी ने कहा, बोले ये तो बताओ कि किससे भय है तुम्हारे प्राणों को? बोले राम जी से। हनुमान जी तो फंस गए, क्या किया जाए? लेकिन फिर भी जो होगा देखा जाएगा। राम जी आए साहब सेना को लेकर के। हनुमान जी से कहा, हनुमान शत्रुघ्न को बाहर लेके आओ। बोले नहीं प्रभु। राम जी बोले मैंने उसको मारने का वचन लिया है। हनुमान जी बोले मैंने उस शत्रुघ्न भैया को बचाने का वचन दिया है। तुमने यदि मारने की प्रतिज्ञा की है तो मैंने शत्रुघ्न भैया को बचाने की प्रतिज्ञा की है। राम जी बोले तो हनुमान युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। हनुमान जी बोले कि हम तो तैयार हैं प्रभु, लेकिन एक छोटा सा काम कीजिए। क्या? बोले जो हमारा गदा है ना, इसको आप अपने रथ में रख लीजिए। राम जी बोले क्यों, युद्ध नहीं करना? बोले आज हम युद्ध गदा से नहीं, आज तो धनुष बाण चलाएंगे हम भी। क्या चलाएंगे? धनुष बाण चलाएंगे। राम जी बोले इतनी बड़ी लंका में तुमने ईंट पत्थर मारे, आज तुम धनुष और बाण चलाओगे? हनुमान जी ने कहा प्रभु इतनी बड़ी लंका में मेरे समान कोई योद्धा ही नहीं था, बताइए। राम जी बोले वो तो सही है, लेकिन धनुष बाण कैसे चलाओगे? हो जाओ तैयार। राम जी ने बाणों की बौछार की। उस समय जानते हो हनुमान जी ने क्या किया? उस समय हनुमान जी ने खड़ताल को हाथ में लिया और जब राम जी धनुष से बाण छोड़ते, उसी समय हनुमान जी कह देते जय श्री राम। बाण जल करके भस्म हो जाता।
दूसरा बाण मारा राम जी ने, फिर हनुमान ने कह दिया जय श्री राम। बाणों पर बाण छोड़े जा रहे हैं, लेकिन हनुमान जी ने ऐसी प्राणों की रक्षा की, राम नाम रूपी जो घेरा है उसमें हनुमान जी बैठे रहे, कुछ बालमा का भी नहीं हुआ। राम जी ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। नारद जी घबराए, बोले अगर ब्रह्मास्त्र चल गया तो सारा गड़बड़ हो जाएगा खेल, क्या किया जाए। उसी समय नारद जी आए और दुर्वासा ऋषि के पास पहुंचे और बोले कि अगर ब्रह्मास्त्र चल गया तो गड़बड़ हो जाएगा, बचाओ, जाकर के सब कुछ बंद करवाओ। उसी समय दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि ने उस युद्ध को बंद करवाया। राम जी ने शत्रुघ्न जी को बुलाया, शत्रुघ्न जी आए, बोले तुमने दुर्वासा ऋषि का सम्मान क्यों नहीं किया। बोले मैंने तो सम्मान किया, लेकिन नारद जी ने मना कर दिया। नारद जी को बुलाया तो नारद जी ने कहा प्रभु मैं सारे संसार को ये बताना चाहता हूँ कि संसार में काम क्रोध मद मोह लोभ से यदि बचना है, यहाँ तक कि राम जी के क्रोध से भी अगर बचना है तो राम नाम का सहारा ले लो, संसार रूपी भवसागर से पार हो जाओगे।